अल्लाह रब्बुल इज्जत 26वें पारे में इरशाद फरमाता है, तलबा यहाँ बैठे और मेरे पढ़े लिखे नौजवान, जो जसपुर को मैं पढ़ा लिखा समझता हूँ और शहर में कहीं भी अगर खिताब हो तो वहां पर मैं ये समझता हूँ कि चीखा चाखी ज्यादा पसंद आती है, नहीं आती। पढ़ी लिखी अगर अवाम हो तो वहां पर तकरीर करना बड़ा आसान होता है, समझाना बड़ा आसान और इजी होता है। अगर देहात है तो वहां पर बोल के चले जाओ, कैसे भी वो हुआ करेंगे, थोड़ी देर चलेंगे और फिर उठ के जब उनकी मर्जी के मुताबिक बातें ना होंगी तो उठ के जाना शुरू कर देंगे। सुनिए, कुरान में रब इरशाद फरमाता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझ में आए एहसास दिलाएं सुभान अल्लाह बोलकर। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बोलो जरा, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुरान कहता है और जो मुस्तफ़ा के साथ साथ रहे। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो काफिरों पर बड़े भारी हैं, बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, काफिरों पर सख्त हैं और आपस में बड़े नर्म दिल हैं। कैसे हैं बोलो? आपस में नर्म दिल, आपस में नर्म दिल हैं। काफिरों पर बड़े सख्त हैं, बड़े भारी हैं। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदा, और तुम उन सबको रुकू करने वाला, सजदा करने वाला देखोगे। वो बहुत रुकू भी करते हैं, बड़े सजदे भी करते हैं। इस आयत पाक को देखिए उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ तलबा, और आप हज़रात समझेंगे कि ये आयत अलल उमूम तमाम सहाबाए किराम के लिए है। तमाम सहाबाए किराम की फजीलत पर दलालत करती है। सहाबी कोई भी हो, अदना से सहाबी हो या बड़े से बड़ा सहाबी हो, सारे के सारे सहाबी, हर सहाबी का मर्तबा इतना बड़ा, इतना बुलंद बाला है कि किसी गौस का भी इतना बड़ा मर्तबा नहीं, किसी कुतुब का इतना बड़ा मर्तबा नहीं, किसी अब्दाल का इतना बड़ा मर्तबा नहीं। बड़े से बड़ा क्यों ना हो, अगर नबी का साथी है तो इंसानियत के मर्तबों में नबी के बाद उसका सबसे बड़ा मर्तबा है। सुभान अल्लाह, जरा कम बोलोगे चूंकि तकरीर पे नहीं बोलेंगे, इधर वाले भी नहीं बोलेंगे। हाँ, जरा थोड़ा एहसास दिलाएं, सबसे बड़ा मर्तबा है ना, बहुत बड़ा मर्तबा। अलल उमूम ये आयत पाक तमाम सहाबाए किराम की फजीलत पर दलालत करती है, तमाम सहाबाए किराम को बताती है। हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, मौलाए कायनात हो या दीगर सहाबाए किराम हो, बड़े बड़े सहाबा, असहाबे बद्र हो, शुरकाए बद्र हो, शुरकाए उहद हो, शुरकाए हुनैन हो, गज़वात के शुरका हो, तमाम सहाबा की फजीलत पर अलल उमूम ये आयत पाक दलालत करती है। मगर आप वस्फ़े खुसूस और वस्फ़े इम्तियाज़ी को अगर आप देखेंगे इस आयत पाक के अंदर, तो परवरदिगार आलम ने हर एक सहाबी जो नबी के साथियों में से है, हर एक सहाबी के वस्फ को जो नबी के साथियों में से है, खासकर खुलफाए अरबा के वस्फ इम्तियाज को परवरदिगार आलम ने कलाम मुकद्दस के अंदर जिक्र फरमाया। मैं इस तरह आपको समझा दूं, रब फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना मअहू, बेशक जी, ये वस्फ इम्तियाज कुरान जिक्र करता है, ये वस्फ मुमताज है। तमाम सहाबा साथ में है, मैं मानता हूं तमाम सहाबा साथ में है, आप मानते हैं तमाम सहाबा नबी के साथी है, मगर वस्फ खुसूस देखें, रब फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। वल्लज़ीना मअहू, और जो नबी के साथ साथ है, हमने देखा तो अबू बकर सफर में भी साथ है, हज़र में भी साथ है, मेराज में भी साथ है, जिंदगी में साथ है, और हुजरे शरीफ में भी आज भी साथ है। साथ है कि नहीं? यहाँ भी साथ है, वहां भी साथ है, यहाँ भी साथ है, गार में भी साथ है। मेरे आका इरशाद फरमाते, अंत साहिबी फिल गार व साहिबी अलल होस,
ए अबू बकर तू मेरे गार का भी साथी है और इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन हौज़ कौसर पर भी मेरा साथी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। ये किसका वस्फ़े खुसूस है? बोलो, बोलिए जरा। ये कुरान जिक्र फरमाता है, ये आयत पाक तो उनके लिए जो तफजीली है ना, तफजीली जो ये बताते हैं कि डायरेक्ट हजरत अली को खिलाफत मिलना चाहिए थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक या उमर फारूक या उस्मान गनी ने खिलाफत को गसब किया, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, बहुत बड़ी जहालत में है। कलाम मुक़द्दस आपको तरतीब बताता है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, वाकई मुस्तफ़ा के दौर तक, मुस्तफ़ा की हयात ज़ाहिरी तक किसी की हिम्मत न थी जी, बेशक, किसी की हिम्मत न थी जो आगे आ जाता। नमाज पढ़ा रहे हैं मुस्तफ़ा, हर मैदान में आगे हैं मुस्तफ़ा, लेकिन नबी का विसाल हुआ। अब कलाम मुक़द्दस की तरतीब से खिलाफत की तरतीब देखिएगा, वल्लज़ीना माअहू, मेरे आका का विसाल हुआ। आका के विसाल के बाद तरतीब कुरान ने जिक्र की, जो नबी का साथी है, नबी के साथ रहता है। अब दर्जा अगर खिलाफत का होगा तो किसी और का नहीं होगा, उसी साथी का होगा कि जिसके साथ को कुरान जिक्र फरमाता है। बेशक, बेशक, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लज़ीना माअहू, जो साथ साथ है। बहुत ज्यादा हदीसें एक जात पर नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत मौलाना अमीर हमजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना अमीर हमजा साहब माशाल्लाह बुजुर्ग शख्सियत हैं, बड़े बड़े उस्ताजों के उस्ताज हैं। हाँ, तशरीफ ले आए। एक जमाने से बचपन से हमने जसपुर में ही देखा हजरत को, अब तो जसपुर के ही हो गए। ऐसा लगा कि पैदा ही जसपुर के लिए हजरत हुए थे। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? अपने बुजुर्गों की तारीफ है, यहीं के लिए हुए। बड़ी खिदमात हैं हजरत की जसपुर में माशाल्लाह। जसपुर से ही पहचाने जाते हैं। मुझे भी पता नहीं है कि हजरत का आबाई गांव क्या है। चांद खेड़ी, हाँ माशाल्लाह, साजी साहब के गांव के हैं, इमाम साहब के गांव के, हाँ मौलाना साजी साहब के चांद खेड़ी। मगर छोड़िए, उसे वीरान करिए, वहां तो सब दूसरे वाले हो गए हैं, अक्सरियत दूसरे वालों की। तवज्जो चाहूंगा, वल्लज़ीना माअहू, जो साथ में है मुस्तफा के जी, साथ में है, ऐसा साथी, अल्लाहु अकबर, ऐसा साथी मैं ज्यादा हदीसें नहीं सुनाऊंगा, चूंकि अगर एक शख्सियत पर गुफ्तगू शुरू कर दूं तो फिर हजरत अबू बकर की शान ही बयान करने में काफी टाइम लगेगा। नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक, अल्लाहु अकबर, ऐसा साथी, ऐसा साथी, ऐसा साथी के यहाँ भी साथी। और मेरे आका हाथ पकड़ के फरमाते हैं, हा कज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, जैसे आज हाथ पकड़े हो ना, कल क़यामत में इंशाअल्लाह ऐसे ही हाथ पकड़ के उठाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक, ऐसे साथी हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब अगर आगे देखिएगा अगली आयत में, हदीस मैं कलाम मुक़द्दस की इस आयत को आपके सामने रख दूं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, ये वस्फ़ इम्तियाजी, ये वस्फ़ मुमताज कुरान ने जिक्र किया। तमाम सहाबा का वस्फ़ उमूम ये है कि वो काफिरों पर बड़े सख्त, बड़े भारी हैं, बड़े सख्त हैं। उनकी शिद्दत का आलम ये है कि काफिरों के लिए इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा, जिन्होंने घरों से निकाला हो उनके साथ सख्ती नहीं होगी तो और क्या होगी। ये तो तमाम सहाबा का वस्फ़ उमूम है, लेकिन वस्फ़ खुसूस देखें, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर बड़े सख्त, बड़े भारी। कौन है सबसे ज्यादा सख्त? जिनका रास्ता देखकर शैतान भी राह बदल। जी जी, तवज्जो है जी जी, माशाअल्लाह। बदलूम का स्टाफ, अतराफ के उलमा, मुफ्ती आसिम साहब, आसिफ साहब, आसिम साहब पीछे हो गए यार, करवट में आ जाओ। बेटा अरे हाँ पीछे हो जाओ, असातिज़ा को आगे आ जाने दो। असातिज़ा तो आगे ही बेहतर है, यानी मुक्तदा आगे बेहतर है, मुक्तदी पीछे रहे तो ठीक है। आ जाओ, आ जाओ। तमाम उलमाए किराम माशाअल्लाह,
जसपुर है, उलमाए किराम से जसपुर का बड़ा जिक्र किया हमने कहीं भी रहे हैं। अब तो भोजपुर रहते हैं, जसपुर का जिक्र करते थे शादी ब्याह में, यानी आपके इसी जगह पर इसी मंच पर बैठकर खड़े होकर कई बार मैंने यहाँ के चौधरियों को शपथ दिलाई। होता था नहीं, अब तो चौधराहट खत्म हो गई, पता नहीं खत्म हुई कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। वो आपका यानी वेलफेयर सोसाइटी जो छिपी बिरादरी की थी, तो शपथ यहाँ पे दिलाई है। आपके सेमिनारों में यहाँ पे बड़ी शिरकतें की हैं, तो यहाँ अगर कोई शादी ब्याह की तारीख भी रखता था ना, तो वो मुफ्ती साहब से पूछ के रखता था, यानी हमारे पास आता पूछ के रखता था। तो ये आपके जसपुर का बड़ा जिक्र किया, जगह जगह जिक्र करते हैं। तो ये जसपुर वालों की खूबी है माशाल्लाह, उलमा दोस्त रहे, आलिमों से बड़ी मोहब्बत करते रहे आप हजरात। इन उलमाए किराम की खिदमत को अल्लाह कबूल फरमाए। मुफ्ती आसिफ साहब इदारा बदलू माशाल्लाह, यहाँ का फैज़ तो दूर दूर तक जारी है, और दुनिया में माशाल्लाह यहाँ के तलबा शागिर्द पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। हाँ, 5.5 साल तो मैं भी रह के यहाँ चला गया, 5.5 साल। हाँ, और गए हुए एक जमाना हो गया, पता ही नहीं चलता वक्त का कैसे गुजर जाता है। 10.5 साल हो चुके हैं यहाँ से गए हुए, 10.5 साल बदलूम से गए हुए, मगर ऐसा लगता कभी आ जाते हैं आपकी मोहब्बत देखकर कि अभी गए नहीं है। हाँ, अभी गए नहीं है। हाँ, तो जाता कैसे सुनिएगा जरा। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, कुफ्फार पर बड़े भारी हैं। कौन है सबसे ज्यादा भारी काफिरों पर? हजरत उमर। बोलिए जरा, कौन है भारी? अरे सबको पता है सबसे ज्यादा भारी कौन है। ईमान लाए, सहाबा ईमान लाते थे ना, तो छुप छुप के ईमान लाते, छुप छुप के। हजरत उमर फारूक जब ईमान लाए, तो ईमान लाने के बाद हजरत अबू जहल के घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटा दिया, अबू जहल निकल के आ, मैंने कलमा पढ़ लिया, तवज्जो मेरी तरफ रखें, तवज्जो है कि नहीं। अबू जहल के घर पहुंच गए ईमान लाते ही, हैं जो नबी का सबसे बड़ा दुश्मन था, जो सरदार मक्का थे ना, कुफार मक्का सरदारान मक्का के थे, सरदारान मक्का थे, उनके घर पहुंचे, एक के बाद दीगर एक एक के घर पहुंचे, दरवाजे खटखटा दिए, और दरवाजे के सामने खड़े होकर पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये साथ हजरत उमर की जात थी, हजरत उमर फारूक की जात थी। कि अबू जहल के दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे पे पहुंच के कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा पढ़ते हैं, बोलते हैं मामा मैं देख ले कलमा पढ़ लिया और नबी का गुलाम हो चुका हूं, अब आ मुझे मार, मुसलमानों को तूने बहुत मारा है। अबू जहल खिसियाया, दरवाजा बंद किया, अंदर चला गया। सरदारों के यहां पहुंचे, किसी में हिम्मत न थी कि अबू हजरत उमर के सामने आ जाता। मैदान में खड़े हुए ऐलान किया, आओ मैं नबी का गुलाम हो चुका हूं, कलमा पढ़ लिया है। किसी काफिर में हिम्मत न थी कि अबू बकर के हजरत उमर के सामने आ जाता। कहते हैं उमर अजीब बात है, मुसलमान इस्लाम लाते हैं तो लोग उन्हें पकड़ पकड़ के मारते, मेरे करीब कोई आता ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मेरे करीब कोई आता नहीं। अजीब सा मामला है, कोई करीब आके नहीं देखता। और जब हिजरत फरमाई ना आपने, कितने भारी है काफिरों पर, कितने बारी जब हिजरत फरमाई तो छुप छुप के हिजरत करते थे। पहले हबशे की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की, इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। उसके बाद यके बाद दीगरे थोड़े थोड़े करके मुस्तफ़ा के साथ ही मदीना शरीफ को हिजरत करते थे, करके चले गए थे। हज़रत अली तो सबसे बाद में गए, मुस्तफ़ा के बाद भी गए, लेकिन हज़रत उमर फारूक ने मुस्तफ़ा की हिजरत से चंद दिन पहले हिजरत कर ली थी। जब हिजरत के लिए गए तो सब छुप छुप के जाते थे, इसलिए कि मक्के वालों का शेवा ये था कि वो रोक लेते थे, बड़ी पिटाई करते थे, माल जो साथ में होता था उसको छीन लेते थे। पढ़ के देखिए हज़रत सुहैब रूमी को, पढ़ के देखिए दूसरे सहाबा किराम को, उनके माल को छीन लिया है, उनको मारा भी है, उनकी भी की। मगर हजरत उमर फारूक जब हिजरत के लिए जाते हैं तो अंदाज ये है कि तलवार हाथ में ले ली है, दूसरे हाथ में नेजा ले लिया है। तवज्जो रखूंगा, तवज्जो रखिएगा, कहां कहां पहले तलवार हाथ में ली, नेजा हाथ में लिया, कहां पहुंचे, हरम काबा के अंदर आ गए। जितने भी कुफारे मक्का, मक्के के आतंकवादी थे, वो सारे के सारे खाने काबा के इर्द गिर्द चौकड़ी बनाकर बैठे रहते थे, वहां पर मौजूद रहते थे। हजरत उमर फारूक खाने काबा गए, वहां
जाकर काबे का तवाफ किया, 7 चक्कर लगाए। उसके बाद मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर 2 रकात नमाज आपने अदा फरमाई। 2 रकात नमाज अदा फरमाकर तलवार हाथ में ली और वहीं पर खड़े होकर काफिर जो वहां हल्का बनाए बैठे थे, बहुत सारे काफिर थे, उनकी तरफ मुखातब हुए और ऐलान फरमाया। हजरत उमर फारूक का ऐलान सुनिएगा। क्या ऐलान करते हैं उमर फारूक? ऐलान फरमाते हैं, सुनो ए मक्के के सरदारों, सुनो। एक नारा और लगा दो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी खलील साहब किबला, कारी खलील साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, कारी साहब भी तशरीफ ले आए। अल्लाह ताला उम्र में बरकत अता फरमाए। दरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मील करीम अर्रऊफिर रहीम व अला आलिही व सहबिही अजमईन। काफिरों को खिताब करके हज़रत उमर फारूक ने काफिरों से इरशाद फरमाया, काफिरों तुम में है कोई तवज्जो है मेरी तरफ? जी। हाथ उठा के बोल दो एक बार, या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। कह तो नहीं, मैं तो सुभान अल्लाह बोल नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मगर हाथ इसलिए उठवा रहा हूँ कि तवज्जो हो जाए मेरी तरफ। इधर उधर बहुत जल्दी हमारी कौम देखने लगती है, बच्चे भी देखने लगते हैं। कोई आए सबकी नजर उन्हीं पे हो जाती है। सुनिए, हजरत उमर फारूक इरशाद फरमाते, ए मक्के के सरदारों सुनो, अगर तुम में से कोई अपनी माँ की गोद खाली देखना चाहता है, अपनी माँ की गोद को अगर कोई खाली करना चाहता है, अगर कोई चाहता है कि उसकी माँ उस पर रोए, अपने बच्चों को यतीम देखना चाहता है, अपनी बीवी को अगर कोई रांडो बेवा देखना चाहता है, तो फिर आए इस वादी के पार मेरा मुकाबला करने आ गए।